So, hello everybody guys, this is Vishal Rai and I heartily welcomes you on my YouTube channel, that is We Are Needwala. So guys, in this video we are going to discuss about double fertilization. अगर आप MP बोर्ड स्कूल से हो तो MP बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आइए एक डबल फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे होंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले होना चाहिए, फ्लावर में होना चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन। क्या? क्रॉस पॉलिनेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोगैमी। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं स्टिग्मा। ये बनेगा अपना स्टिग्मा, अब बनेगा स्टाइल, अब बनेगा ओवेरी, ओवेरी के अंदर बनेगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रियो सैक। क्या? एम्ब्रियो सैक। ये बनेगा स्टिग्मा, स्टाइल, ये बनेगी ओवेरी, इसके अंदर बनेगा ओव्यूल और इसके अंदर बनेगा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है सबसे पहले आता है अपना पोलन ग्रेन। ये आता है पोलन ग्रेन, यहाँ पे आकर एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड होने के बाद यहाँ पर होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के बाद बनता है अपना पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जाता है एक हार्ड सॉलिड स्टाइल के अंदर से जाता है और ये साइड से जाता है ओव्यूल के अंदर। तो आइए मैं इसका आपको ब्रीफ और बड़ा वर्जन यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो हम बनाते हैं बड़ा वाला एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ टेढ़ा चला गया थोड़ा, ये देखिए बड़ा वाला एम्ब्रियो सैक बन गया। एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं अपने कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं। कितने? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियाई होती है। ये यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक एंड न्यूक्लियस इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सेल। सो देयर आर टोटल 7 सेल्स इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक एंड 8 न्यूक्लियाई इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर देखिए 1 2 ये 3, ये यहाँ पर 3 हो गए अपने एंटीपोडल्स। क्या हो गए? एंटीपोडल्स। यहाँ पे हो गए 3 एंटीपोडल्स। इसके बाद आते हैं ये साइड पे आते हैं अपने सिनर्जिट्स। क्या आते हैं? सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स। ओके, ये यहाँ पर आएंगे सिनर्जिट्स। सिनर्जिट्स के बाद आता है, ये बीच में आता है अपना एग सेल। ये है सिनर्जिट्स, ये अपना आता है एग सेल, यहीं से होती है फ्यूज़न। इसके बाद जो अपनी बीच की है, जो सबसे बड़ी सेल है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल और इसके पास होते हैं 2 न्यूक्लियाई। क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल। तो आइए इसको आप समझते हैं सब तरीके से। तो जैसे ही स्टिग्मा पे ये यहाँ पे लैंड होगा, इसके बाद होगा यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होगा? यहाँ पर कुछ केमिकल पोलन सीक्रेट करेगा, कुछ केमिकल ओवरी सीक्रेट करेगा, फिर देखेगी ओवरी, सॉरी स्टिग्मा सीक्रेट करेगा, फिर स्टिग्मा वो देखेगा कि ये मेरे लायक है कि नहीं है। इसके बाद जब ये लायक होगा तो ये यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और ये पोलन ग्रेन का एक और बता देता हूँ मैं आपको। पोलन ग्रेन में अंदर फर्दर 2 सेल्स होती हैं। एक होती है ये वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और एक होती है ये जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल होती है स्पिंडल शेप की और वेजिटेटिव सेल होती है वो होती है इरेगुलर शेप की। वेजिटेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होता, जबकि जनरेटिव सेल में डेंस और प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब ये पोलन ग्रेन है, मान लिया इन्होंने यहाँ पर अनुमति दे दी इनको अंदर आने की, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे? जी जैसे ही अंदर आएगा सबसे पहले बोलेगा वेजिटेटिव सेल नहीं मैं बड़ा हूँ, पहले मैं जाऊँगा। तो यहाँ से पहले आएगा अपना क्या, कौन सा? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव आगे जाकर पाथ का फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। तो यहाँ से ये पोलन ट्यूब मान लिया, ये पोलन ट्यूब आया, इस पोलन ट्यूब में आएगा अपना वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल सबसे आगे चलेगा, वेजिटेटिव सेल आगे जाएगा। इसके बाद जो जनरेटिव सेल है जी, जनरेटिव सेल बीच पोलन ट्यूब में आकर डिवाइड कर जाएगा, माइटोसिस कर जाएगा। क्या? माइटोसिस कर जाएगा और 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट बना लेगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये भी हैप्लॉइड रहते हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये रहता है डिप्लॉइड और यहाँ पे रहते हैं हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड।
ये सब चीज़ हैप्लॉइड रहते हैं। तो इसके बाद ये यहाँ से जाता है जनरेटिव सेल, आता है 2 में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल ये साइड पे रह जाता है। इसके बाद जो पहला मेल गैमेट होता है, सॉरी एक बात और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब का पाथ कौन डिसाइड करता है? पोलन ट्यूब का पाथ डिसाइड करता है फ्लीफॉर्म अपरेटस। फ्लीफॉर्म अपरेटस जो है ना वो सिनर्जिड्स के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये इनको बोलते हैं फ्लीफॉर्म अपरेटस। फ्लीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं इनको। ये 2 फ्लीफॉर्म अपरेटस होते हैं। जैसे ही वेजिटेटिव सेल यहाँ पे साइड में होगा, जनरेटिव सेल बोलेगा मैं फ्यूज करूंगा भाई, मैं इसके साथ फ्यूज करूंगा। तो पहला जनरेटिव सेल फ्यूज कर जाता है किसका? सिनर्जिड के साथ फ्यूज कर जाता है। सिनर्जिड के साथ जैसे ही फ्यूज करता है भैया, ये बोलता है मैं अकेला क्यों रहूं, ये बोलेगा मैं भी फ्यूज करना चाहूंगा। तो ये जाकर फ्यूज करता है यहाँ पर सेंट्रल सेल के साथ। तो आपको बताता हूँ, पहले जैसे ही इन्होंने पहला सेल, पहला क्या था अपना, पहला एग सेल, पहला मेल गैमेट प्लस सिनर्जिड्स, तो ये हुई पहली फर्टिलाइजेशन। और पहली फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? इनको सिनगेमी। तो ये पहली फर्टिलाइजेशन हो गई। अब इसका लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। तो दूसरी फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? दूसरी फर्टिलाइजेशन ऐसे होगी, देखिए। तो दूसरी फर्टिलाइजेशन ऐसे होगी, जो दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाएगा यहाँ पर सेंट्रल सेल के साथ। तो सेकेंड मेल गैमेट जाएगा क्या? प्लस सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो ये बनाएगा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फर्दर कॉल्ड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, जो कोकोनट में हम क्या करते हैं, जो कोकोनट का पानी होता है उसी को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर हो गई अपनी डबल फर्टिलाइजेशन। तो आइए एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ पूरे का। सबसे पहले आएगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद यहाँ पे होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के बाद यहाँ से होगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद आगे चलेगा अपना वेजिटेटिव सेल, तो पीछे चलेगा जनरेटिव सेल, फिर जनरेटिव सेल बीच में जाकर माइटोसिस से डिवाइड करके 2 गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट। पहला गैमेट है जो आकर करेगा सिनर्जिड के साथ, दूसरा मेल गैमेट आएगा तो वो करेगा सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पे बन जाएगा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर 3N। तो ये एक बार में 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये थी अपनी डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि हाउ मैनी, नीट का क्वेश्चन था ये, नीट का क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये था, हाउ मैनी न्यूक्लियाई एंड आर सेल्स आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो ये पूछा गया था। तो इसका आंसर देखिए, आप बताता हूँ कितनी सेल हैं आप यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। आप क्या समझते हो कि 6 ही सेल है, लेकिन नहीं, एक जो बीच में जो सेंट्रल सेल है इसको भी सेल माना गया, सेल है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर है 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में 2 न्यूक्लियस हैं, तो 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, +4 पक्के हैं आपके नीट में अगर आपने ये समझ लिया तो। So I hope you like the concept and video, and if you are going to like the concept, don't forget to subscribe my channel guys. Bye bye guys.